भारत माता की, भारत माता की। आज नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में अभी आप सब लोगों ने जिनका यहाँ से उद्बोधन सुना, शिक्षा, लोक निर्माण, पर्यटन ऐसे अनेक विभागों के, पंचायती राज समेत अनेक विभागों के मंत्री, और जिनको केवल देश में नहीं बल्कि दुनिया के अंदर आध्यात्मिक गुरु के नाते विश्व में प्रसिद्धि है, ऐसे उत्तराखंड सरकार के मंत्री आदरणीय सतपाल महाराज जी, मंच पर आसीन उत्तराखंड सरकार के कृषि, सैनिक कल्याण, ग्रामीण विकास ऐसे हमारे अनेक विभागों के मंत्री के नाते जो लगातार प्रदेश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, हमारे राजपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक और बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय खजानदास जी, कैंट क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, सचिव सिंचाई श्री युगल किशोर पंत जी, एमडी परिवहन निगम श्रीमती रीना जोशी जी एवं सभी आए हुए हमारे विभागों के सभी अधिकारीगण, विभागाध्यक्ष, अपर सचिव, परिवहन विभाग के हमारे सभी, और आज जिनके निमित्त इस शानदार कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है, नियुक्ति पत्र वितरण जिनको होना है, नियुक्ति पत्र वितरण समारोह, ऐसे सभी चयनित अभ्यर्थी भाइयों एवं बहनों और आप सबके अभिभावकगण, मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो आप सभी का आज इस अवसर पर मुख्य सेवक सदन में पधारने पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। ये मेरे लिए आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज मुझे परिवहन निगम में मृतक आश्रित कोटे के अंतर्गत 43 पात्र आश्रितों को परिचालक पद पर नियुक्ति पत्र प्रदान करने के साथ साथ ही सिंचाई विभाग के 129 नव चयनित प्रारूपकारों एवं 15 नव चयनित नलकूप मिस्त्रियों को भी नियुक्ति पत्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर आप सभी को, आज जिनको नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहे हैं उन सबको मैं बधाई देता हूं, और आपके साथ साथ आपके माता पिता, आपके अभिभावकों को भी, आपके गुरुजनों को भी जिन्होंने आपका मार्गदर्शन किया, आपका पाथेय किया, उन सभी को भी मैं बधाई देता हूं। साथ ही आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ये आशा करता हूं कि आप सभी अपने अपने जो जिम्मेदारियां आपको मिलने जा रही हैं, उन सभी जिम्मेदारियों का, दायित्वों का पूरी सेवा के साथ, समर्पण के साथ, परिश्रम के साथ और ईमानदारी के साथ इसका निर्वहन करेंगे। भाइयों बहनों, मैंने 4 जुलाई 2021 को राज्य के मुख्य सेवक के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। तभी से मेरे समक्ष ये बात आई कि परिवहन विभाग में मृतक आश्रित कोटे के अंतर्गत कई वर्षों से नियुक्तियां लंबित पड़ी थी, और सच में मुझे ये जानकर बहुत पीड़ा हुई, और उनके परिवार के लोग, हमारे आश्रित लगातार मुझे मिलते थे, और मुझे जानकर अत्यंत पीड़ा हुई कि जिन परिवारों ने अपना जीवन का जो सहारा है वो खो दिया है, उन्हें समय पर सहायता नहीं मिल पा रही है। सच में बड़ा पीड़ादायक था। मैं समझ सकता हूँ उस कठिन समय में
उन परिवारों पर क्या बीती होगी जब उनका एकमात्र आश्रयदाता इस दुनिया से चला गया हो। तब उन्हें अनेक प्रकार की कठिनाइयों से, वित्तीय परेशानियों से, संकटों से गुजरना पड़ा होगा। मैंने जब इस विषय का संज्ञान लिया तो मुझे बताया गया कि राज्य गठन के बाद से ही परिवहन निगम लगातार वित्तीय संकट की स्थिति से गुजर रहा है, जिसके चलते निगम के सेवारत कार्मिकों के समय पर वेतन नहीं मिलने के साथ ही उनको अनेक जो देय लाभ थे वह भी लंबित थे। वहीं दुर्भाग्यवश दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को नियमानुसार मिलने वाले लाभों से भी वंचित रहना पड़ा था। और इस विषय को मैंने बहुत गंभीरता से लिया और सभी अधिकारियों को मैंने कहा कि शीघ्र इसका समाधान निकालिए और मृतक आश्रितों की नियुक्ति से संबंधित प्रस्ताव को प्राथमिकता से हमने मंत्रिमंडल में हमारे सभी मंत्रिमंडल के सहयोगियों सहित उसको मंजूरी दिलाई और हमारी सरकार ने 195 मृतक आश्रितों की वर्षों से लंबित नियुक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने का संकल्प लिया। मुझे खुशी है कि इस संकल्प को पूर्ण करते हुए हमने पिछले वर्ष 150 मृतक आश्रितों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। आज शेष 43 पात्र आश्रितों को भी नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। हमारी सरकार ने परिवहन निगम के प्रबंधन और कर्मचारियों के साथ मिलकर एकजुट प्रयास किए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज परिवहन निगम वर्षों पुराने वित्तीय संकट से उभरने में भी बहुत हद तक सफल हुआ है। वर्ष 2024 में निगम ने रिकॉर्ड 56 करोड़ रुपए से भी अधिक का लाभ अर्जित किया। आज निगम के बेड़े में नए वाहन शामिल हो रहे हैं, कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ मिल रहा है। प्रदेश में नए बस स्टैंडों का बड़े ISBT की तर्ज पर अनेक स्थानों पर उनका विस्तार हो रहा है। कार्यशालाओं का निर्माण कार्य किया जा रहा है। साथ ही आज परिवहन निगम के साथ ही सिंचाई विभाग में भी 129 नव चयनित ड्राफ्टमैन और 15 नलकूप मिस्त्रियों को भी नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। जैसा अभी सतपाल महाराज जी ने बताया कि परिवहन विभाग, सिंचाई विभाग हमारा कितना महत्वपूर्ण है और उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में सिंचाई योजनाओं का विस्तार, कृषि उत्पादकता में वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था और किसानों की समृद्धि के लिए, उनके विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऐसे में आप सभी नवनियुक्त ड्राफ्टमैन और नलकूप मिस्त्रियों की भूमिका राज्य की सिंचाई व्यवस्था के कुशल संचालन में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ड्राफ्ट्समैन न केवल सिंचाई परियोजनाओं के नक्शों और डिजाइनों का निर्माण करते हैं, बल्कि भविष्य के विकास की रूपरेखा भी आप सबके माध्यम से तैयार होती है। वहीं हमारे नलकूप मिस्त्री सिंचाई परियोजनाओं के वे जमीनी स्तंभ हैं जो अपनी तकनीकी कुशलता से किसानों के खेतों तक जल पहुंचाने के कार्य को साकार करते हैं। साथ ही बाढ़ नियंत्रण, जल प्रबंधन, जल स्रोतों के संरक्षण जैसे कार्यों में भी सहायता करते हैं। इसलिए मैं आप सभी से ये अपेक्षा करता हूं कि आप सभी अपने कार्य को राज्य निर्माण और जन सेवा का माध्यम मानकर पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और समर्पण के भाव से निभाएंगे। भाइयों बहनों, ये हमारी सरकार में जो सिंचाई विभाग में ड्राफ्ट्समैन नियुक्त हुए हैं, उसमें से 10 अभ्यर्थी जो राजकीय सेवा में नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, वो हमारे राज्य आंदोलनकारियों के 10% जो क्षैतिज आरक्षण है, उसके बाद सरकारी सेवा में उनको आज अवसर मिल रहा है। और ये हमने राज्य की विधानसभा में विधेयक लाकर ये विधेयक बनाया, जिससे हमारे राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को आरक्षण मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ। भाइयों बहनों, आप सभी भली भांति जानते हैं कि जैसा अभी युगल किशोर पंत जी बता रहे थे, सर्जिकल स्ट्राइक, तो सर्जिकल स्ट्राइक सच में एक ये बड़ा कठिन निर्णय था
और उस निर्णय को लेने में हमें कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आप सबको भली बात याद होगा कि उत्तराखंड में हमारे यहाँ किस प्रकार से भर्तियों में भारी पक्षपात होता था, धांधली हुआ करती थी, भ्रष्टाचार होता था, पेन ड्राइव से नकल होती थी, पर्चे लीक कर दिए जाते थे और हर तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला था। भाइयों बहनों, हमने संकल्प लिया कि किसी भी कीमत पर हम हमारे आने वाले कर्णधारों के साथ, हमारे भाई बहनों के साथ, हमारे बेटे बेटियों के साथ, उनकी योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने देंगे। इसके लिए हमें चाहे कितनी भी चुनौतियों का सामना करना पड़े, हम उन चुनौतियों का मुकाबला करेंगे। और हमने इन नकल माफियाओं को रोकने का काम किया, उनकी रीढ़ तोड़ने का काम किया और 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को हमने जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया। और जब हम नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा रहे थे, हम कार्रवाई कर रहे थे, उसी बीच में हमारे बीच के हमारे युवाओं को, नौजवानों को बरगलाने का काम भी हुआ, उनको भड़काने का काम भी हुआ, सड़कों पर सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए उकसाया गया, तोड़फोड़ करने के लिए उकसाया गया। लेकिन भाइयों बहनों, हमें पूरा भरोसा था देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता पर, आप सब पर, कि सच में, क्योंकि हम सही काम करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, हम अपने भविष्य को ठीक करने के लिए इस प्रकार का निर्णय ले रहे थे, इसलिए हम पीछे नहीं हटे, हम रुके नहीं, हम हटे नहीं। और निर्णय लेने में हमने इतनी सी भी तनिक भी देरी नहीं करी और हमने निर्णय लिया, हम पूरे भारत का सबसे कठिन नकल विरोधी कानून भी लेकर आए। और उसी का परिणाम हुआ कि लगभग, जो महाराज जी कहते 23,000 से अधिक नियुक्तियां लगभग 24,000 के आसपास पहुंच गई हैं। वो नियुक्तियां हम बिना किसी नकल के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी पक्षपात के करने में हमको सफलता प्राप्त हुई है। और आप सबको सही प्रकार से पता होगा कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी, हमारे भाई बहन, जो कई वर्षों से परीक्षाओं में भाग ले रहे थे, लेकिन रिजल्ट जब आता था, परिणाम आते थे, तो उनका नाम नहीं आता था, चयन में उनका नंबर नहीं आता था भाइयों बहनों, योग्यता, प्रतिभा, क्षमता होने के बाद भी। और नाम उनका आता था जो नकल माफियाओं से सांठ-गांठ करते थे, भ्रष्टाचार करते थे, नकल करके पेन ड्राइव से नकल करते थे, पर्चा लीक आउट करवाते थे या ऊंची पहुंच रखते थे। ऐसे लोगों का चयन हो जाता था भाइयों बहन। और ये धारणा हमारे मेहनत करने वाले, ऐसे हमारे सभी युवाओं के अंदर भी घर कर गई थी कि हम कितनी भी मेहनत करें, हमारा चयन नहीं होगा। उनका आत्मबल लगातार गिरता जा रहा था, उनके माता पिता का भी आत्मबल कम हो रहा था, जो अपनी मजदूरी करके, मेहनत करके, छोटी सब्जी की दुकान चलाकर, कोई छोटा सा दूध का कारोबार करके, कोई परचून की दुकान चला के अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवाते थे। भाइयों बहनों, हमने कहा चाहे कुछ भी हो, हम अब इस व्यवस्था को बदलेंगे और हमने इसको शुरू किया। उसी का परिणाम हुआ कि आज प्रदेश में आप कहीं चले जाइए, हर जनपद में कोई परीक्षा हो, हर जनपद से हमारे चयनित अभ्यर्थी मिलते हैं। कोई, अभी पीसीएस परीक्षा का परिणाम आया था, पीसीएस परीक्षा के परिणाम में कोई जनपद ऐसा नहीं है जिस जनपद से हमारे पीसीएस के अभ्यर्थी चयन न हुए हो। क्योंकि अब चयन का आधार नकल नहीं है, अब चयन का आधार भ्रष्टाचार नहीं है, चयन का आधार अब नकल माफिया नहीं है, चयन का आधार अब केवल और केवल एक है, योग्यता, प्रतिभा और क्षमता। उसके आधार पर चयन हो रहा है और ये क्रम हमारा आगे भी चलने वाला है। जैसा महाराज जी ने बताया कि हम अनवरत रूप से इस काम को चलाने वाले हैं। बीच में 1-1.5 महीने का विलंब हो गया, पता नहीं आप लोगों को भी शायद ये नियुक्ति पत्र मिलने में, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई थी, त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव चल रहे थे। भाइयों बहनों, आज नियुक्ति पत्र मिलने के बाद जो संख्या है महाराज जी, उसमें बढ़ जाएंगे, लगभग 150 से ऊपर और हो जाएंगे।
तो बहुत जल्दी हम अन्य विभागों का भी जो है इसको करने वाले हैं। भाइयों बहनों, इसी प्रकार हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ भी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत दृढ़ संकल्पित होकर हम काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा, भ्रष्टाचार की जब बात आती थी तो एक लोगों की धारणा बन गई थी कि छोटी छोटी मछलियां पकड़ी जाती हैं, यही कहते थे लोग, यही कहते थे ना, छोटी छोटी मछलियां पकड़ी जाती हैं, बड़ी मछलियों पर कोई हाथ नहीं डालता है। भाइयों बहनों, अब हमने कहा छोटी मछलियां हों, बड़ी मछलियां हों या भ्रष्टाचारी रूपी बड़े मगरमच्छ हों, जो भी भ्रष्टाचार करेगा, लापरवाही करेगा, अपने कर्तव्यों को ठीक प्रकार से नहीं निभाएगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। और इसके बहुत सारे परिणाम आप लोगों ने देखे हैं प्रत्यक्ष में कि जहां भी ऐसी शिकायतें आई हैं वहां पर हमने कार्रवाई की है। आज के इस अवसर पर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप सब लोगों को एक संकल्प लेना है कि आप अपने कार्यस्थल पर जो जिम्मेदारी, जो दायित्व आपको मिलने वाले हैं, वो महत्वपूर्ण दायित्व हैं। वहां पर आप पूरी ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ कामों को करेंगे और किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार या अनुचित व्यवहार को न तो सहेंगे, न ही उसका हिस्सा बनेंगे, न ही उसमें सम्मिलित होंगे। और आज के इस अवसर पर मैं आप सभी से एक बात और साझा करना चाहता हूं कि कल ही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें ताकि हम आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ सकें, भारत दुनिया का सिरमौर भारत बन सके, भारत दुनिया का विश्वगुरु भारत बन सके, भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बन सके। भाइयों बहनों, हम सबको ये संकल्प लेना होगा, केवल हम लोग जितने लोग इस सभागार में बैठे हैं इतने लोग नहीं, आज इसके माध्यम से पूरे उत्तराखंड के अंदर ये संदेश जाना चाहिए कि हम अपनी एक लिस्ट बनाएं कि पूरे दिन भर में हम जिन जिन उत्पादों का, जिन जिन सामानों का या हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाले जितने प्रकार के भी सामान हैं, जिस प्रकार की भी सामग्रियां हैं, उन सब की एक लिस्ट बनाएं कि उनमें से कौन कौन सी स्वदेशी है। देखिए, व्यक्ति को क्या चाहिए होता है? रोटी, कपड़ा और मकान। हमारे यहाँ अच्छे से अच्छा अन्न उत्पादन हो रहा है, अच्छे से अच्छे अन्नों का एक से एक अच्छा प्रोडक्ट हमारे पास है, कपड़े की कोई कमी नहीं है। आज नहीं, जब देश जो है आज़ाद नहीं हुआ था, आज से 100 वर्ष पहले भी हमारे यहाँ का जो कपड़ा था वो दुनिया को निर्यात होता था, पूरी दुनिया को जाता था। और मकान बनाने के लिए सारी जो है स्वदेशी हमारी अनेक प्रकार की कंपनियां हैं। ईटा भी यहीं बनता है, गारा भी यहीं बनता है, मिस्त्री भी हमारे यहीं बनते हैं। आप लोग हैं तो सारी चीज़ें हमारे पास हैं। तो हम सब के माध्यम से जरूर लोगों के बीच में जाना चाहिए, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित भारत का संकल्प हम सबके समक्ष रखा है, भारत विकसित तभी बनेगा जब हमारा उत्तराखंड भी विकसित बनेगा, और उत्तराखंड विकसित तभी बनेगा जब उत्तराखंड का हर एक स्थान विकसित बनेगा। और ये हम सबको टारगेट लेना है कि उसमें हम अपना किस प्रकार से योगदान देते हैं। जैसा महाराज जी ने कहा कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो कुछ आग लगाने वालों का होगा तो कुछ आग बुझाने वालों का भी होगा। तो विकसित भारत बनाने वालों में हम सबका उस इतिहास में नाम हो, हम सबका योगदान हो, ऐसा हम सबको प्रयास करना चाहिए। देवभूमि उत्तराखंड आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए गए इस आत्मनिर्भर भारत के मंत्र को साकार करने के लिए, धरातल पर उतारने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है आप सभी पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे और उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने में जो हमारा विकल्प रही संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। इसी विश्वास के साथ पुनः आप सभी को एक बार फिर से शुभकामनाएं देते हुए, बहुत बधाई देते हुए और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए
मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका आशीर्वाद सभी बच्चों को मिला और बहुत आभार। मैं शीघ्रता से ये मोमेंटो हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए प्रदान करें, उसी क्रम में जिस तरह आपने स्वागत किया था बुके से, उसी क्रम में फटाफट से जो है ये बुके जो है मंचा सिंह सम्मानित मंच को प्रदान कर दें। मेरा निवेदन रहेगा हमारे सचिव सिंचाई श्रीमान युगल किशोर साहब से कि आप हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को एक मोमेंटो पटरी भगवान केदारनाथ धाम की प्रतिकृति के रूप में भेंट करने का अवसर करेंगे। मेरा निवेदन रहेगा हमारे प्रमुख अभियंता सिंचाई विभाग श्रीमान सुभाष पांडे साहब से कि आप हमारे माननीय सिंचाई मंत्री जी को श्रीमान सतपाल जी महाराज को एक मोमेंटो भेंट करने का अवसर करेंगे। मेरा निवेदन रहेगा हमारी अपर सचिव सिंचाई श्रीमती गरिमा राउंगली मैडम से कि आप हमारे माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्रीमान गणेश जोशी साहब को मोमेंटो भेंट कर उनका अभिनंदन और स्वागत करने का प्रयास करेंगे। मेरा निवेदन रहेगा संयुक्त सचिव सिंचाई श्रीमान जय शर्मा साहब से कि आप हमारे माननीय विधायक राजकोट श्रीमान खजानदास साहब को मोमेंटो भेंट कर उनका अभिनंदन और स्वागत करने का प्रयास करेंगे। मेरा निवेदन रहेगा हमारी प्रबंध निदेशक परिवहन श्रीमती रीना मैडम से कि आप हमारी माननीय विधायिका श्रीमती सविता कपूर कैंट उनको एक मोमेंटो भेंट कर उनका अभिनंदन और स्वागत करने का प्रयास करेंगे। मेरा निवेदन रहेगा संयुक्त सचिव सिंचाई श्रीमान जय शर्मा साहब से कि आप हमारे सचिव सिंचाई श्रीमान युगल किशोर साहब को एक मोमेंटो भेंट कर उनका अभिनंदन और स्वागत करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सांपने जी। मैं परिवहन निगम के सबसे पहली पंक्ति में हमारी बेटियां बैठी हैं, तुरंत यहाँ पर आएंगे और परिवहन निगम से पहले सौरभ चौहान और सौरभ सोनी। मेरा निवेदन रहेगा हमारे सिंचाई विभाग नलकूप मिस्त्री के प्रथम वरीयता प्राप्त श्री सौरभ सैनी जी से कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से नियुक्ति पत्र प्रदान करने का कष्ट करें और प्रारूपकार से हमारे प्रथम वरीयता श्री सौरभ चौहान जी, श्री सौरभ सैनी जी, श्री सौरभ चौहान जी हमारे ये प्रारूपकार में वरीयता में प्रथम स्थान आपने प्राप्त किया। नलकूप मिस्त्री हमारे प्रथम वरीयता श्री सौरभ सैनी जी से निवेदन कि आप हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एवं हमारे समस्त अतिथिगणों के कर कमलों से जो है नियुक्ति पत्र प्रदान करने का प्रयास करेंगे। एक बार करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन और स्वागत। अब मेरा निवेदन रहेगा हमारे प्रारूपकार में हमारे परिवहन निगम में परिचालक के पद पे हमारे नवनियुक्त हमारी बहनें माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगी। एक बार करतल ध्वनि से हमारी मातृशक्तियों के जोरदार तालियां। परिवहन निगम के हमारे परिचालक में भूषण यात्री जो हमारे कृपया जो है आकर आप माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से जो है नियुक्ति पत्र प्रदान करें।
परिवहन निगम के हमारे जो अभियात्री शेष हैं वो भी कृपया यहाँ पर आकर माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से नियुक्ति पत्र प्राप्त करने का कोशिश करेंगे। परिवहन निगम के परिचालक हमारे जो शेष हैं अभी बहुत ही हर्ष का विषय कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सब तमाम गणमान्य अतिथि नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए परिवहन निगम से हमारे सभी अभ्यर्थी हो चुके हैं, शेष तो नहीं कोई। अब मेरा निवेदन रहेगा हमारे सिंचाई विभाग में प्रारूप कार्य में हमारे 129 अभ्यर्थियों में से सर्वप्रथम हम अपनी मातृशक्ति जो हमारे 44 प्रारूप कार्य यहाँ पर चयनित हुई है, क्योंकि आप आकर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हमारी मातृशक्ति प्रारूप कार्य के रूप में जो यहाँ पर सिंचाई विभाग में अपनी सेवाएं देगी, वो आकर जो है सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगी। एक बार करता दुनिया हमारे प्रारूप के लिए नलकूप मिस्त्री में भी हमारी एक मातृशक्ति चयनित हुई है, कृपया आप भी आकर इनके साथ जो है नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगी। नलकूप मिस्त्री के पद पर भी हमारी एक बहन यहाँ पर चयनित हुई है, वो भी कृपया आकर आप लोग के साथ नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगी। हमारे लिए बड़ी गौरव की बात कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मातृशक्ति को नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए अब मेरा निवेदन रहेगा हमारे सिंचाई विभाग में प्रारूप कार के पद पर पुरुष अभ्यर्थी जो हमारे नियुक्त हुए, कृपया आप भी आकर आप तैयार रहें। हमारे पुरुष अभ्यर्थी प्रारूपकार हमारे प्रारूपकार हमारे पुरुष अभ्यर्थी सिंचाई विभाग में जो नवचयनित हुए, कृपया आप आकर माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से नियुक्ति पत्र प्राप्त करें। हमारे सिंचाई विभाग के अगले प्रारूपकार जो इनके बाद आएंगे वो भी तैयार रहें। हमारे प्रारूपकार आइए। अब सारे वही यहीं से जाएंगे। करतल ध्वनि के साथ एक बार हमारे प्रारूपकारों का भी अभिनंदन और स्वागत करेंगे। जैसे कि मैंने बताया 129 प्रारूपकार हमारे नवनियुक्त हुए। सामान्य साथियों, सिंचाई विभाग के प्रति हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष स्नेह भी रहा है। पिछले ही वर्ष हमारे समूह खा और समूह गा से हमारे करीब 75 कनिष्ठ अभियंता और
साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि पिछले ही वर्ष हमारे सिंचाई विभाग में 75 कनिष्ठ अभियंता और 43 सहायक अभियंताओं की नियुक्ति जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हुई। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है, बड़े हर्ष की बात है। अगर हम आज प्रारूपकारों को और नलकूप मिस्त्री को जोड़ दें तो पिछले 2 ही वर्षों में, अभी 2 वर्ष भी पूरे नहीं हुए हैं, 262 नियुक्तियां सिंचाई विभाग में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। ये हमारे लिए बड़े हर्ष की बात, बड़े गौरव की बात है। रुक जाना वहाँ पे थोड़ा। हमारे प्रारूपकार जो शेष रह गए हैं सिंचाई विभाग में जो नियुक्त हुए हैं, कृपया आइए। पीछे कर यार, फोटो वाले को पीछे कर। करतल ध्वनिया एक बार बजाएंगे साथियों के लिए। ये हमारे अंतिम प्रारूपकार यहाँ पर जो शेष हमारे बच्चे हुए हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से नियुक्ति पत्र प्राप्त करते हुए। इसके पश्चात हमारे नलकूप मिस्त्री, जो कि हमारे 15 नलकूप मिस्त्री जो है विभाग में चयनित हुए हैं, उनमें से 14 जो है पुरुष अभ्यर्थी हैं, वो कृपया यहाँ पर आकर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे। हमारे नलकूप मिस्त्रियों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें। हमारे बहुत ही हर्ष की बात कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पारदर्शिता के साथ पूरे प्रदेश में हजारों लाखों युवाओं को जो है निरंतर रोजगार देने का काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शब्दी साहब से अनुरोध करूंगा कि धन्यवाद ज्ञापन आपके